क्या हाल बना रखा है। उठो। अनमोल कितनी मोटी हो गई हो तुम यार। हम मोटे नहीं हुए, आपकी शक्ति कम हो गई है। इसलिए हम कहते हैं कि आप च्यवनप्राश खाया कीजिए, उससे आपका दिमाग और शरीर दोनों दुरुस्त रहेंगे। अपने सातों वचन के चांद तारे गवाह है, गवाह है, चांद तारे गवाह है, गवाह है, चांद तारे गवाह है। पतीले में बैठकर भी तुम्हारा दिमाग नहीं बैठा ना। चले अब। एक मिनट, वो रिकॉर्डिंग है। वो तो पानी में गिर गया। What? हाँ, वो जब हम खैर, अब चल। अनमोल, चलिए। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। क्या हुआ? ठीक हो ना? ये मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये मैं चौकी से चिपक कैसे गया? क्या हुआ जमाई जी? वो मम्मी जी, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। ऐसे कैसे? देखना आके जरा। रजत जी, फेरे शुरू होने वाले, हमें जल्दी से जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। अनमोल, वो टिकट्स और रिपोर्ट्स भी कुछ काम नहीं है। क्या हुआ? कुछ आया क्या आपके दिमाग में? तुम्हारी तरह एक तूफानी आइडिया है, सुनो। रजत जी, अब तो हमें यकीन हो गया कि थोड़ा तो दिमाग है आपके पास। अब लाइए, फोन दीजिए अपना। हेलो। हेलो संध्या जी, हमारे पास आपकी मेडिकल रिपोर्ट आई है। जी, कौन सी रिपोर्ट? फर्टिलिटी मां बनने वाली रिपोर्ट आई है। आप कौन है और कहां से बोल रही हैं? आई मी। हेलो मिसेस संध्या, हाय, मैं डॉक्टर विनोद बोल रहा हूँ जी। वो मेरी असिस्टेंट थी, वो अभी नई है तो थोड़ा ऐसे ही। एनीवेज, वो आपकी जो रिपोर्ट्स थी वो किसी और के साथ मिक्स हो गई, इसीलिए आपके पास आपकी जो फर्टिलिटी रिपोर्ट है वो गलत पहुंच गई। बस मैंने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया था। अच्छी बात यह है कि आप माँ बन सकती हैं। क्या? सच में? हाँ हाँ, सच में। चलिए फेरे शुरू कीजिए। अब वैसे मैंने तो अपना चेकअप डॉक्टर विनोद से नहीं करवाया था। हाँ हाँ, पता है मुझे, बट ये रिपोर्ट्स का सेक्शन ना वो मेरे अंडर आता है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया, क्योंकि बहुत बड़ी गलती थी तो आपको तुरंत बताया मैंने। बाकी आप रिपोर्ट कल क्लिनिक आकर ले सकते हैं। डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है ना?
नहीं संध्या जी, देखिए गलतफहमी पहले हुई थी, अभी सब क्लियर है। मैं मां बन सकती हूँ। मतलब आलोक को ये शादी करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ये शादी किसी भी तरह रोकनी होगी। मैं क्या करूं ये शादी रोकने के लिए? तीसरा फेरा शुरू कीजिए। अरे ये अचानक से बिजली कैसे चलेगी? विजय, बबुआ जाके देखो क्या हुआ है। जी जी जी, हम देख के आते हैं। संध्या, ये क्या कर रही हो तुम? लाइट कभी भी आ जाएगी। अरे एक मिनट के लिए मेरी बात तो सुन लो। आलोक, अब तुम्हें नंदिनी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मां बन सकती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो मुझसे डॉक्टर ने कहा। अभी थोड़ी देर पहले मुझे अस्पताल से फोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी रिपोर्ट्स किसी और की रिपोर्ट्स के साथ बदल गई थी, और जो मेरी रिपोर्ट्स है ना, उसमें लिखा है कि मैं मां बन सकती हूँ। देखो, तुम नंदिनी से शादी बच्चे के लिए कर रहे हो, पर जब बच्चा मुझसे आ सकता है तो नंदिनी से शादी करने की क्या जरूरत है? चलो हम भाग चलते। संध्या, कमाल हो तुम भी। मतलब तुम्हें बस किसी का एक कॉल आया और तुमने मान लिया कि तुम मां बन सकती हो। मैं वही बोल रही हूँ ना जो मुझसे डॉक्टर ने कहा। तुम भूल गए, मैंने तुमसे नंदिनी से शादी करने के लिए सिर्फ बच्चे के लिए हाँ कहा था, और तुमने भी मुझसे कि तुम्हें नंदिनी की कोख चाहिए, बेबी नहीं। तो तुम भूल गए क्या? अब तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी नियत में ना मुझे खोट नजर आ रही है, क्योंकि खोटा सिक्का खोटा ही होता है। इसका मतलब है अनमोल आलोक के बारे में बिल्कुल सही बोल रही थी चिच्ची। ये दोनों मिलकर हमारी बिटिया के साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रहे थे। कल्याणी जी, शुक्र है भगवान का हमारी बेटी बच गई, वरना इन पापियों ने तो उसका कल्याण करने की पूरी योजना बना ली थी। सारा रायता फैला दिया इस अनमोल ने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतने घटिया, गिरे हुए और घिनौने आदमी हो तुम। अपने फायदे के लिए मेरी बहन की जिंदगी से खेलने चले थे तुम। मन तो करता तुम्हें। इंसान के भेष में राक्षस हैं ये दोनों। तुम जैसे लोगों की वजह से शादी जैसे पवित्र रिश्ते से लोगों का विश्वास उठ गया है, क्योंकि हर आदमी यही डरता है कि पता नहीं उसके साथ कब धोखा हो जाए। बहन जी, ये तो एक मर्द है, लेकिन आप तो एक औरत है ना। एक औरत होकर एक औरत के साथ आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपका जरा सा भी दिल नहीं कांपा ये सब करते हुए? अरे छोड़िए माँ, ऐसे लोगों के पास दिल होता ही कहाँ है। ये तो बस इंसान की जिंदगी के साथ खेलना जानते हैं। मेरी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दे इसे रमन। ऐसे घटिया इंसान को हाथ लगाकर अपने हाथ गंदे मत कर। जब 4 डंडे पड़ेंगे ना, तब अकल ठिकाने आएगी। ये ऐसी हरकत कभी दोबारा किसी के साथ नहीं करेगा। संध्या, आज हमने जो भी किया वो हम कभी नहीं करते अगर तुम हमें मजबूर ना करती। सिर्फ अपनी नंदिनी की जिंदगी बचाने के लिए हमने तुम्हारी दुखती नफ्स पकड़ी। शुक्र है अनमोल,
जो सबकी नफरत झेलने के बाद भी अपने मकसद पे टिकी रही। और इन दोनों की असलियत हम सबके सामने लेकर आए। अनमोल, अगर आज ये शादी हो जाती ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। तुम तो जानती हो ना, इस शादी के लिए सबसे ज्यादा आगे मैं ही था। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने तुम्हें कितना गलत कहा। तूफान तो हो तुम, लेकिन वो तूफान जो शांति लाती है और पूरे परिवार को बचा के रखती है। सच में चौहान परिवार के लिए तुम अनमोल हो। भाग्य को सौभाग्य बनाया तूने, ऐसा राग सुनाया, जीवन का तो मोल ही क्या था, एक तूने ही अनमोल बनाया। कोई आगे मत बढ़ना, ये तो कौन तमाम कर दूंगा इसको। आलोक, मैं कह रहा हूं छोड़ दे अनमोल को, वरना तुझे जान से मार दूंगा मैं। ऐसा ही ये रिश्ता अनजाना। अभी तो पुलिस से तुम्हारी खातिरदारी और जेल की हवा खाना बाकी है। पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना। रमन, पुलिस को फोन लगा। हेलो इंस्पेक्टर सर, मैं रमन चौहान बोल रहा हूँ, चौहान हाउस से। आप जल्द से जल्द हमारे घर आ जाइए। अब आप सब लोग भी जाइए। अब हमरे यहाँ कोई शादी नहीं होगी। घटे का सच तो बाहर आ गया। तेरा क्या होगा लाली? क्या? तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इनका हुआ है। अनमोल! ऐसा ही ये रिश्ता अनजाना। कोई आगे मत बढ़ना, ये तो कौन तमाम कर दूंगा इसको। आलोक, मैं कह रहा हूं छोड़ दे अनमोल को, वरना तुझे जान से मार दूंगा मैं। तुम सबने पुलिस को बुलाया ना, तो बुलाओ। इसे मैं भी नहीं छोड़ने वाला। नहीं 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 नहीं, हमारी अनमोल को कुछ मत करना, छोड़ दो इसे। आगे मत बढ़ना, 1 सेकंड नहीं लगेगा मुझे इसकी गर्दन कट करने में। राजा, क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा उसके हाथ में चाकू है, उसके साथ साथ तुम्हारी गर्दन भी काट देगा वो। पागल हो गई हो क्या तुम? अरे अनमोल की जान खतरे में। होने तो बस तुम नहीं चाहोगे, बस। मेरा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। छोड़ो मुझे। नहीं, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। काजू रुक, काजू, काजू रुक। अब्दुल्ला, अनमोल को हमारी जरूरत है। नहीं, छोड़ो। आलोक, मैं कह रहा हूँ छोड़ दे अनमोल को। चुपचाप मुझे और मेरी फैमिली को यहाँ से निकल जाने, नहीं तो इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं आज। आलोक खबरदार, अगर अनमोल को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो। हे भगवान, ये राक्षस जैसा लड़का चुना हमने अपनी नंदिनी के लिए। आलोक, छोड़ दो हमें, वरना अगर हमारे भाइयों को पता चल गया ना कि तुमने हमारी गर्दन पर चाकू रखी थी, तो तुम्हारी गर्दन कब उड़ जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। डरता नहीं हूँ मैं किसी से, समझी तुम? अनमोल संभल के, ये आदमी पागल हो गया है, ये कुछ
कुछ भी कर सकते हैं। देखो आलोक, गुस्से में पागल मत बनो, छोड़ो हमारी बहू को। चुप, दूर हटो सब, कोई आगे नहीं आएगा, वरना बता चुका हूं मैं इसके साथ क्या करूंगा। नहीं आलोक, सोचना भी मत, छोड़ अनमोल को। चल। आलोक, अगर अनमोल को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पकड़ इसकी माँ और बीवी को, जल्दी। नहीं। चुपचाप खड़ी रहो, मेरे रजत पे ज्यादा डोरे डाल रही थी ना। आलोक, छोड़ दे अनमोल को, वरना तेरी माँ और बीवी को छोड़ेंगे नहीं हम। ठीक है? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। पीछे हटो। आलोक, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो अनमोल। मैं कह रहा हूं पीछे हटो। नहीं तुम। मैं बता दे रहा हूँ, छोड़ दे अनमोल को। पीछे। आलोक, देख तू यहाँ से जा नहीं पाएगा। मेरे बीवी और माँ हमारे पास है, उनके बारे में सोच। और मेरे पास अनमोल है। मैं कह रहा हूँ, छोड़ दे अनमोल को। तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की, हाथी दांत बोल बोल के तब से दिमाग खराब कर दिया। पीछे हटो, अगर इसके बाद एक कदम भी आगे बढ़ाया इसकी मुंडी काट के फेंक दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं आगे बढ़ो। चल। छोड़ो हमें। अनमोल, मैं अनमोल को नहीं छोड़ने वाला जब तक तुम मेरी बीवी और मेरी माँ को नहीं छोड़ोगे। छोड़ो इन्हें, नहीं तो जोर से मार दूंगा इसे। आलोक, नहीं नहीं नहीं, छोड़ो हमें, हमें बहुत पछताओगे। क्या कहा? तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुमने सारा काम खराब किया है मेरा। आलोक रुको। तुम्हारी माँ और बीवी को हम छोड़ रहे, तुम पहले अनमोल को छोड़। छोड़िए, इनको छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा रजत जी। चुप कर। चकमा देकर भाग रहा था, वो भी कमली पंजाबन को। चल, अब देखती हूँ कितना भागता है और कहाँ तक भागता है। कमली प्लीज मुझे जाने दो, अब तो तुम्हारा कर्जा भी चुकता हो गया। अनमोल थैंक यू, मुझे बार-बार परेशान कर रही है। आज तो बेटा दूसरी बार मेरी जान बचाई। कमली पंजाबन को 2 बार धोखा दिया है कि मुझे तुम जैसी लाइफ पार्टनर मिली, तो अब तो सजा भुगतनी पड़ेगी। आप हमारे दूल्हे हैं, तो क्या हम अपने दूल्हे को भी नहीं बचाने आते? कमली क्या कर रही हो? जिद मत करो, लग जाएगा। कमली, कमली, बकवास बंद करो। अनमोल, पानी में क्या? डॉक्टर को कॉल करो कोई। रमन भाई उठिए, भाई आंखें खोलिए। रमन जी, रमन जी,
जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। रमन, रमन आंखें खोलो, रमन आंखें खोल। हाँ, बचेंगे नहीं तो बताएगा। छोड़ो मुझे, अनमोल, आंटी, मम्मी जल्दी बांधो यार, क्या कर रही हो? लगिया, तू जाओ रमन के पास, उसको देख जाके, वरना ये अनमोल फिर से कोई खेल खेलेगी। जल्दी जा। अरे इसे मैं देखती हूँ, मैं इसे बांध के रखूंगी। तू जा, क्या जल्दी निकल। ऐसी जगह पहुंचा दूंगी ना, वापस कभी नहीं आएगा। बड़ा है अनमोल का चमचा। अनमोल, 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 मैं सबको खत्म कर दूंगी, तुझे भी और अनमोल को भी। अनमोल, ये लो। हमें ये नहीं चाहिए, हम बस यही चाहते हैं कि हमारे रमन जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, हमारे भैया भी छूट जाए। तुमसे विनती कर रहे कानू, बचाओ हमारे रमन जी को। अपने प्रेमी का जीवन बचाने के लिए नाग पुष्पी फूल का सेवन करे। रुके कर दीदी, अब आएगा मजा जब प्यार में अंधी अनमोल ये फूल खाएगी। तुमसे विनती कर रहे कानू, बचाओ हमारे रमन जी को। अपने प्रेमी का जीवन बचाने के लिए नाग पुष्पी फूल का सेवन करे। रुके कर दीदी, अब आएगा मजा जब प्यार में अंधी अनमोल ये फूल खाएगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।